ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार का पावन दिन है। आइए आज के शुभ दिन बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उस वृद्धा का केवल एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी और अटूट आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती और पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्धा महिला की सच्ची श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और इस वृद्धा के घर पहुंचे। वह पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। यह आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनते ही वृद्धा जल्दी से बाहर आई। साधु को देखकर उसने सादर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। यह सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई। कुछ क्षण सोचने के बाद वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। यह सुनकर साधु ने वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा करवाई। उसके बाद साधु बोले, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही वृद्धा घबरा गई। माँ का हृदय कांप उठा, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे साधु के चरणों में सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के ही हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी और व्याकुल मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, मेरा भोजन बन गया है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। यह सुनकर वृद्धा बोली, महाराज, उसके नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने कांपती आवाज में अपने पुत्र को पुकारा। तभी उसका पुत्र जीवित अवस्था में अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को उसकी सच्ची भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम पूर्वक बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, बजरंगबली हनुमान की जय हो। अब आइए मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने पुराणों के महान ज्ञाता श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि तथा सभी दुखों का भय समाप्त हो जाए, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु बहुत कम है। रोग और चिंता के कारण मनुष्य श्री हरि के चरणों में ध्यान कैसे लगा पाएगा। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एक बार यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा था। मैं वही संवाद आप सबके समक्ष कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु नंद नंद गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई, आज कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग और चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता और पुण्यक नामक नरक से भी उद्धार नहीं हो पाता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। वह नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी पत्नी सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता स्त्री थी। वह पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना किया करती। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन किया करती।
एक बार गृह कार्य की अधिकता के कारण वह मंगलवार को हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस बात से वह अत्यंत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन ही मन प्रण किया, अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। इसके बाद वह प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। अगले मंगलवार को वह प्रातःकाल बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस असीम भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ और वर मांग। हनुमान जी को देखकर सुनंदा भाव विह्वल हो गई। वह उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मुझे संतान प्रदान करे। हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या होगी और प्रतिदिन तुमको उसके अष्टांग से सोना प्राप्त होगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़का देखा। वह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटी बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर को ले जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा।
जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी भी गरीब ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हो गया। वह मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों ओर से नाश हो गया। अब ना तो धन प्राप्त होगा और ना ही सुख शांति मिलेगी। उल्टा जमाईवध के पाप के फल स्वरूप मुझे यम यातनाएं सहनी पड़ेंगी। यह सब सोचकर ब्राह्मण नंदा बहुत अधिक दुखी हो गया। सोमेश्वर की चिता तैयार की गई। रत्नावली सती होने की प्रबल इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि प्रदान की गई, उसी क्षण प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो जो चाहे वर मांग। तब रत्नावली ने विनम्र भाव से अपने पति के लिए जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर होगा, यह महान विद्वान बनेगा और इसके अतिरिक्त तू जो भी चाहे वह भी वर मांग सकती है। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा कर आपका स्मरण करेगा, उसे किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रु का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर पुनः जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को फिर से पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों प्रत्येक मंगलवार मंगलदेव का व्रत करते हुए व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। प्रेम से बोलिए, मंगल देवता की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव भगवान शिव की भी इच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या पधारते देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। माता जानकी ने उनका विधि पूर्वक आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चले गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? श्री राम बोले, वह बगीचे में है। भगवान शिव ने बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और माता पार्वती का हाथ थामकर वहां पहुंच गए। बगीचे की सुंदरता देखकर दोनों का मन मोहित हो गया। एक घने आम के वृक्ष के नीचे हनुमान जी संसार से बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके खराटों की लय से निरंतर राम नाम की मधुर ध्वनि निकल रही थी। यह दृश्य देखकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती मुस्कुराई और वृक्ष की डालियों की ओर संकेत किया। राम नाम सुनकर
पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और वहां से भी राम नाम का उच्चारण हो रहा था। भगवान शिव राम नाम की इस मधुर धुन में मस्त होकर स्वयं भी राम राम कहते हुए नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने भी अपने पति का अनुसरण किया और उनके कोमल चरण थिरकने लगे। उनके नृत्य से ऐसी दिव्य झंकार उठी कि स्वर्गलोक के देवता भी आकर्षित होकर वहां आ गए और सभी राम नाम की धुन में मग्न हो गए। इधर माता जानकी भोजन तैयार कर प्रतीक्षा कर रही थी। संध्या होने पर भी जब कोई नहीं आया तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी स्वयं को श्री राम का सेवक मानते थे, इसलिए जब उन्होंने बगीचे में धरती पर स्वर्ग का दृश्य देखा तो वे भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी चिंतित होने लगी और श्री राम से बोली, भोजन ठंडा हो रहा है, आइए हम स्वयं जाकर सबको ले आते हैं। जब श्री राम बगीचे में पहुंचे तो वहां राम नाम की अद्भुत धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में थे और उनके खराटों से अब भी राम नाम निकल रहा था। श्री राम भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी प्रभु को देखकर तुरंत उठ खड़े हुए। नृत्य की सभा समाप्त हो गई। भगवान शिव ने खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की प्रशंसा की। हनुमान जी संकोच में मुस्कुराने लगे। सब लोग महल में भोजन के लिए आए। हनुमान जी भी पंक्ति में बैठे। माता जानकी उन्हें भोजन परोसती रही, परंतु उनका पेट भर ही नहीं रहा था। तब माता जानकी ने तुलसी पत्र पर राम नाम लिखकर उन्हें भोजन के साथ दिया। उसे ग्रहण करते ही हनुमान जी को पूर्ण तृप्ति मिली। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, आपकी राम भक्ति युगों युगों तक पूजी जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। आइए अब मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कुरु देश में श्रुतकृति नामक एक अत्यंत विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में निपुण एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उस राजा के पास पुत्र के अतिरिक्त सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। संतान के अभाव के कारण राजा अत्यंत चिंतित रहने लगा। तब उसने ध्यान पूर्वक देवी की कठोर तपस्या और आराधना प्रारंभ की। राजा की कठिन तपस्या से देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसे दर्शन देकर बोली, हे सुवत्र वर मांगो। तब श्रुतकीर्ति ने विनम्र भाव से कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर पुत्र प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मुझे अन्य किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। राजा के वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी बोली, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी मैं अपनी कृपा से तुम्हें यह वर अवश्य दूंगी, परंतु ध्यान से सुनो। यदि तुम परम गुणों से युक्त पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि तुम रूप तथा विद्या से युक्त पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ आयु होगा। देवी के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने पुनः अपनी पत्नी से परामर्श किया। विचार विमर्श के पश्चात राजा ने गुणवान, सद्गुणों से युक्त तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति भाव से युक्त राजा से कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को भक्षण के लिए प्रदान करो, उससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फल के सेवन से उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने उसने देवतुल्य अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने उस बालक का जात कर्म आदि संस्कार भी किए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसने पुत्र का नाम चिरायु रखा। पुत्र चिरायु 16 वर्ष का हुआ तब राजा और रानी पुनः चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है और हम इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख पाएंगे। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, आप मेरे पुत्र को काशी अवश्य ले जाइए। मैंने पहले ही भगवान मृत्युंजय से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। हे विश्वेश्वर, जगतपति की यात्रा हेतु मैं अपने पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आज ही आप मेरे पुत्र को ले जाइए और इसकी सावधानी पूर्वक रक्षा कीजिए। बहन की बात सुनकर वह मामा अपने भांजी को लेकर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे आनंद नामक नगर में पहुंचे। उस नगर में वीरसेन नाम का एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसकी मंगला गौरी नाम की एक अत्यंत सुंदर, सवगुण संपन्न, युवा अवस्था को प्राप्त एक कन्या थी।
एक दिन मंगला गौरी अपनी सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने गई। उसी समय चिरायु और उसका मामा भी वहां पहुंचे और विश्राम करने लगे। क्रीड़ा के दौरान किसी सखी ने विनोद में कुपित होकर राजकुमारी से अनुचित वचन कह दिए। तब वह बोली, तुम ऐसी अशुभ बातें क्यों कहती हो? मेरे कुल में ऐसा कभी नहीं होता। मंगला गौरी माता की कृपा और व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे वह यदि अल्प आयु भी होगा तो वह चिरंजीवी हो जाएगा। उसी दिन राजकुमारी का विवाह बालिक देश के राजा दृढ़ के पुत्र सुकेत के साथ निश्चय था। सुकेत विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब उसके साथ आए लोगों ने विचार किया कि विवाह से पहले कोई श्रेष्ठ वर मिल जाए। उन्होंने चिरायु के मामा से याचना की, इस बालक को हमें दे दीजिए, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। मामा ने पहले विरोध किया, परंतु उपवन में कही गई कन्या की बात स्मरण कर अतः चिरायु को सौंप दिया। इसके बाद विवाह विधि संपन्न हुई। सप्तपदी के पश्चात रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु ने आनंद पूर्वक मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और ठीक अर्घरात्रि के समय साक्षात काल सर्प के रूप में वह आया। उसी बीच संयोगवश राजकुमारी की नींद खुल गई। उसने उस भयंकर महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसका हृदय डर से भर गया, शरीर थरथर कांपने लगा। लेकिन तभी उस कन्या ने अपने मन को संभाला, धैर्य धारण किया और साहस दिखाया। उसने बिना घबराए 16 उपचारों से उस सर्प की विधिवत पूजा की। आदर भाव से उसे पीने के लिए दूध अर्पित किया। फिर अत्यंत दीनता और श्रद्धा भरी वाणी में उस सर्प से प्रार्थना करने लगी और उसकी स्तुति भी की। मंगला गौरी माता से वह विनती करने लगी कि मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी जिससे मेरे पति का जीवन सुरक्षित रहे। जैसे यह चिरकाल तक जीवित रहे आप भी वैसा ही कीजिए। इतना कहने पर वह सर्प वहीं स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया। तब मंगला गौरी ने अपने कंचुकी से उस कमंडल का मुख बांध दिया। उसी समय उसका पति चिरायु अंगड़ाई लेकर जाग उठा और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे बहुत भूख लगी है। तब मंगला गौरी अपने माता के पास गई और खीर, लड्डू तथा अन्य भोजन पदार्थ लेकर आई। उसने प्रेम पूर्वक पति को भोजन कराया और चिरायु ने प्रसन्न मन से वह भोजन किया। भोजन के बाद जब वह हाथ धोने लगा तब उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। इसके बाद तांबुल ग्रहण कर वह पुनः सो गया। तब मंगला गौरी उस कमंडल को बाहर फेंकने के लिए जाने लगी, लेकिन विधि की कैसे विचित्र गति थी कि उसी कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार की चमक देखकर वह चकित रह गई। उस घट में स्थित उस हार को उसने बाहर निकाला और अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद रात के कुछ समय शेष रहते ही चिरायु का मामा वहां आया और अपने साथ उसे ले गया। इसके पश्चात वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब वहां उपस्थित सभी लोग उससे कहने लगे, हे शुभे, तुम ये क्या कह रही हो? यहाँ यदि तुम्हारे पति की कोई पहचान की निशानी हो तो हमें बताओ। तब मंगला गौरी बोली, जिसने मुझे रात में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसी की अंगुली में यह अंगूठी डालकर देखिए। मेरे पति ने जो हार मुझे रात्रि में दिया था उसके रत्नों का समूह कैसा है यह भी वही बताए। इसके अतिरिक्त रात में आपस में जो बातचीत हुई थी, भोजन आदि जो भी कुछ हुआ था वह भी यदि यह बता दे तभी ये मेरे पति हो सकते हैं। उसके वचन सुनकर सभी लोग ठीक है कहने लगे, किंतु जब तक एक भी बात मेल नहीं खाई तब सभी ने सुकेत को उसका पति मानने से इनकार कर दिया। वर पक्ष के लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का बड़ा सत्र आरंभ किया। उन्होंने कानों कान यह भी सुन लिया कि वर पक्ष में यह चर्चा थी कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। यह सुनकर उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर ही बिठा दिया। इसके पश्चात 1 वर्ष बीतने पर चिरायु अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए यह देखने आया कि विवाह के बाद वह क्या घटित हुआ। भीतर से उसे देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सभी स्वजनों को बुलाया और पहले बताए गए सभी परिचायक और निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या को चिरायु को सौंप दिया। राजा ने शिष्ट जनों के साथ मिलकर विवाह का उत्सव बड़े धूमधाम से कराया। इसके पश्चात राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण, सेना, घोड़े, रथ और अनेक प्रकार की सामग्री देकर उन्हें विदा किया।
इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा के साथ सेना लेकर अपने नगर पहुंचा। जब लोगों के मुख से उसके लौट आने की बात उसके माता पिता तक पहुंची तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, प्रारब्ध भला कैसे उल्टा हो सकता है। इतने में वह स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गया और स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्ति भाव से उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद की अनुभूति की। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को श्रद्धा सहित प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता से पूछा। हे महामुनि, तब पुत्र वधू मंगला गौरी ने अपने उत्तम व्रत के महात्म्य और जो भी कुछ घटित हुआ था वह संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो। आपको यह मंगलवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल पर आप सभी फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय हनुमान।